हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कि एन पार्टिकल की मैकेनिक्स क्या होती है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि एक सिस्टम है, ठीक है, और वो उसके अंदर एन नंबर ऑफ पार्टिकल है। कितने हैं? एन नंबर ऑफ क्या है? एन पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, मान लो अपन ने कोई भी ith पार्टिकल लिया था जिसकी पोजीशन क्या है आर आई, और एक लिया था कोई भी एनी जेड पार्टिकल जिसकी ओरिजिन से पोजीशन क्या है आर जे। ठीक है, एक हमने इस पूरे सिस्टम का क्या लिया था सेंटर ऑफ मास जिसकी पोजीशन क्या होगी आर सी एम। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट क्लास में हमारे पास दो इक्वेशन आई थी कि जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, उसका मास मतलब पूरे सिस्टम का मास क्या है m, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है आरसीएम। ठीक है, ये किसके इक्वल, अगर इसका डॉट करें तो ये किसके इक्वल आया था पीसीएम। ठीक है, या फिर हमने इसका पूरा सिस्टम का मोमेंटम आना था p, मतलब हमारे पास क्या आया था कि m आरसीएम डॉट इक्वल टू p, इक्वेशन फर्स्ट। और एक हमारे पास इक्वेशन आई थी कि m आर डबल डॉट, ठीक है, वो क्या आया था मतलब पी डॉट, पी डॉट मतलब डीपी अपॉन डीटी, और ये आया था एक्सटर्नल फोर्स एफ ऑफ ई। मतलब टोटल सिस्टम पे अपन ने क्या माना था कि एक्सटर्नल फोर्स कितना है ई। ये आई थी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम इन इक्वेशंस का यूज करके अपन क्या करेंगे, कोई भी एन पार्टिकल सिस्टम है उसकी मैकेनिक्स को क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, फॉर एन पार्टिकल सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं कि लास्ट क्लासेस में हमने सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए देख लिया। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या होता है जैसे एम आर डबल डॉट इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अगर अपन इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम, ठीक है, सिस्टम का टोटल मोमेंटम अगर अपन पी की बात करें तो वो कितना है एम आर सी एम डॉट। क्या है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना है p इज इक्वल टू एम आर डॉट। इसको डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा dp अपॉन dt। टोटल सिस्टम की बात हो रही है तो ये क्या आ जाएगा m तो होता है कांस्टेंट, और इसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा rcm डबल डॉट। ठीक है, इसको लिखते हैं p डॉट, ये क्या हो गया m rcm डबल डॉट। ठीक है, ये आ गई अपने पास इक्वेशन 3। ठीक है, और अपने पास देखो इक्वेशन सेकंड से p डॉट क्या है f ऑफ t, f ऑफ e, तो लिखो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा p डॉट की जगह क्या लिख देंगे इक्वेशन सेकंड से f ऑफ e, तो f ऑफ e इक्वल टू आ गया m आर सी एम डबल डॉट। ठीक है, या फिर p डॉट। ठीक है, क्योंकि ये क्या है मास इनटू एक्सीलरेशन, और मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है फोर्स होता है। अब देखो देखो f ऑफ e क्या आ गया अपने पास f ऑफ e क्या आ गया m आर सी एम डबल डॉट। ठीक है, अगर मैं कंडीशन लगा दूं कि f ऑफ e अपना क्या है कांस्टेंट है, या फिर इसके बराबर लिख सकते हैं p डॉट। ठीक है, तो कंडीशन लगा दूं कि अगर अपना एक्सटर्नल फोर्स क्या है जीरो, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन f ऑफ e बराबर जीरो है, तो क्या होगा कि जो m आर सी एम डबल डॉट है वो भी क्या आएगा जीरो। ठीक है,
इसका मतलब mRCM डॉट क्या आएगा, कांस्टेंट, ठीक है। अगर किसी का डिफरेंशिएशन जीरो मतलब वो फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है। और अपन जानते हैं mRCM क्या होता है, P, PCM या फिर P। तो P इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट, क्योंकि अपने को पता है कि हमने देखा था कि P इज इक्वल टू क्या है, इक्वेशन सेकंड से mRCM डॉट, और इसको लिखते हैं अपन P। और P क्या था, जो टोटल अपने n पार्टिकल सिस्टम है उसका मोमेंटम है, मतलब अपने पास मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन क्या डिफाइन कर रही है कि जो सिस्टम है उसका मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, ठीक है। अब देखो P कांस्टेंट है, मतलब P क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, r डॉट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। अब देखो मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इस इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, अगर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व है मतलब कांस्टेंट है, तो यहां से इस रिलेशन से अपन क्या लिख सकते हैं कि RCM डॉट इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। मतलब RCM डॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को क्या लिख सकते हैं, डॉट RCM डॉट, मतलब अपना क्या आ गया, VCM क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर अपन एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर दे, जीरो कर दे, तो उस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम तो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और इस टाइप के सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा, मोशन करेगा, ठीक है। तो अपने पास क्या स्टेटमेंट निकल के आया है, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो then this system is conservative, linear momentum is conservative and velocity जो center of mass की velocity of the center of mass is always constant, मतलब जो सिस्टम है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या करेगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा, मोशन करेगा, ठीक है। तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और उससे अपने के पास क्या निकल के आया है कि जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है।